देखिए हमारे यहाँ बड़ा शब्द है दिव्य तप। तप से तपन बनता है, इस तप को उल्टा कर दो तो पतन होता है। जब तपन ना होगी तो पतन होगा। यानी जब आप अपने शरीर को तपाना बंद कर देंगे, संघर्ष करना कम कर देंगे, तो आपका पतन शुरू होगा। आप जितना अपने को तपाएंगे, जितनी तपस्या करेंगे, उतना ही आप ठीक रहेंगे। अर्थात जो ज्योतिषाचार्य किसी की जन्म पत्रिका को देख करके डराते हैं या बेवजह उनको नेगेटिव हैरेस करते हैं कि अरे तुम्हारे साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, तो वो लोग नक्षत्र सूची में आते हैं। नहीं, नक्षत्र सूची में वो भी आते हैं, लेकिन उसमें एक भेद है। जी अगर कोई सचमुच में विद्वान आदमी है, तपस्वी आदमी है और शास्त्र का जानकार है, वो इस प्रकार से बताता है, वो तो एक अलग विषय है। जी लेकिन अगर जिसने पढ़ाई नहीं है, जी जी अपने मन से बोल रहा है। मेरे पास एक ज्योतिषी आए, प्रौढ़ अवस्था में, लगभग 65-70 के बीच में उनकी आयु रही होगी। जी तो वो एक उपकरण उन्होंने खरीदा, उसमें कुछ समझने के लिए मेरे पास आए। तो मैंने उनको बताते बताते कहा कि ये इससे आपकी नवांश कुंडली निकलेगी, इससे आपका दृष्टान का लग्न बनेगा। जी तो वो बोलते भाई ये नवांश क्या होता है। तो मैंने कहा भैया ये तो ठीक है, नवांश क्या होता है। पर उन्होंने अपना परिचय दिया। एक 5 स्टार होटल में वो हाउस एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम करते, बड़े दिव्य पर्सनालिटी उनकी। तो मैंने कहा ये नवांश और दृष्टान तो जो होता है सो होता है, पर आप वहाँ ज्योतिष से करेंगे या क्या करेंगे। बोले देखिए ऐसा है, ये मेरे को दिखाने के लिए है, बाकी बोलूंगा तो मैं अपने मन से। तो इस प्रकार के जो अपने मन से बोलने वाले हैं वो नक्षत्र सूची, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। देखिए ज्योतिषी, सफल ज्योतिषी के लिए मैं अगर संक्षेप में कहूं, क्योंकि सांवत्सर सूत्राध्याय तो बड़ा विस्तृत है। जी उन्होंने एक सूत्र में कहा, तंत्रे सुपरिज्ञाता लग्ने छायांबु यंत्र संविदिते जी होरार्थे सुरूढ़े च नादेशपुर भारती बंध्या। एक बात कही उन्होंने, बहुत सारी बातें वहां कही, लेकिन मैं एक बात उनमें से कह रहा हूं। जी तंत्रे सुपरिज्ञाता, तंत्र जो शब्द है ये सिद्धांत, तंत्र और करण, इस सिद्धांत पद्धति को समझने के लिए है। जी ग्रहों की गति स्थिति के आधार पर उनकी गणनाओं को जानने के नियम, जिसमें सृष्टि आदि से दिए गए वो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत ग्रंथ कहे जाते हैं। जी इसमें युगादि से दिए गए वो तंत्र ग्रंथ कहे गए, और जिसमें शक संवत्सर के आरंभ से ग्रह स्पष्टीकरण आदि की व्यवस्था की जाती है, वो करण ग्रंथ कहलाते हैं। करण ग्रंथ। लेकिन तंत्र सिद्धांत का एक तरह से पर्याय। जी तो यानी ग्रहों की गति स्थिति को जानने के जो नियम दिए गए, जी अपनी 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 गति के आधार पर ग्रहों के स्पष्टीकरण के जो नियम दिए गए हैं, जी उन नियमों को जानना। जी यानी जब हम ग्रह स्पष्ट करें तो हमें वो सैद्धांतिक जानकारी हो, जी और उसके बाद जब हम ग्रह स्पष्ट करते हैं तो वह स्पष्टीकरण ठीक है या नहीं है, इसकी दृग्गणितज्ञता सिद्ध करने के लिए, यानी जो हमने गणित किया उसको हम आकाश में दृष्टि के द्वारा वेध करके देख सकते हैं। हमने गणित किया कि यह ग्रह इस दिन इस राशि में इस नक्षत्र में होना चाहिए, हमें आकाश का ज्ञान है कि यह राशि आकाश के इस हिस्से में होती जी और हम ऑब्जर्वेटरी में जाकर के, इट मे बी स्टोन ऑब्जर्वेटरी और मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी, ये चाहे हमारी पारंपरिक वेधशाला हो, जो प्रस्तर वेधशालाएं होती हैं, जैसे आपके उज्जैन में है,
हमारे यहाँ दिल्ली में हमारे इस विश्वविद्यालय के परिसर में भी बनाई है। जी ऐसे ही जयपुर में है, दिल्ली में तारामंडल इसमें भी है, कनॉट प्लेस के पास। ऐसी बहुत सारी महाराजा जय सिंह ने जो बनवाई थी। जी तो उस प्रकार की वेधशालाओं में हम वेद करें कि हमने जो गणित किया वो सही है या नहीं है। जी आपने जो गणित किया उसको आप अपनी आंखों से देख भी पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ये शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। आप गणना करते हैं, वो गणना का परिणाम अगर आपको सामने दिखाई देता है जी तो आप सही हैं। तो इसलिए तंत्रेषु परिज्ञाते लग्ने छायांबु यंत्र संविदिते, जो आपने गणनाओं के आधार पर ग्रह स्पष्टीकरण, लगन स्पष्टीकरण, कुंडली का निर्माण किया, जी वो लगन ग्रह आदि आपके ठीक हैं। इनको आप उन वेदशाला में जो यंत्र रहते हैं उन पर उनका परीक्षण करने में समर्थ है या नहीं है। जी ये अगर है तो उसके बाद आपको संहिता शास्त्र का ज्ञान है या नहीं है। जी आप संहिता शास्त्र का ज्ञान करें, क्योंकि आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं जी तो वो व्यक्तिगत फलादेश तो ठीक है, जी लेकिन जिस धरती पर, जिस धरातल पर वो रह रहा है, जी उस धरातल पर मान लो सुनामी का योग है, या जी उस धरातल पर भूकंप का योग है, या उस धरातल पर अतिवृष्टि होकर के बाढ़ का योग है और पूरा का पूरा इलाका बह जाए, तो आपने जिस व्यक्ति की कुंडली देख करके, उस इलाके की कुंडली ना देख करके केवल व्यक्ति के बारे में लिख दिया फलादेश कि आपको 2 साल बाद राजयोग मिलना है, और वो 2 साल बाद समुद्र में जा मिला। तो इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति नहीं होनी चाहिए। ज्योतिषी को सिद्धांत की भी जानकारी हो, संहिता शास्त्र की भी जानकारी हो, और होरा शास्त्र की भी, जो स्कंध त्रयात्मक ज्योतिष है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जी नादेशुर भारती बंध्या, अगर ऐसा कोई ज्योतिषी है उसकी वाणी कभी बंध्या नहीं होती, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, उसकी वाणी कभी निष्फल नहीं होती। इसलिए पहले ज्योतिषी को, मैं अगर इसको सरल भाषा में कहूं तो ज्योतिषी के लिए आवश्यक है शास्त्र का ज्ञान, जी फलादेश करने का स्थान, जी और फलादेश करते वक्त ज्योतिषी का ध्यान। ये तीनों चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है शास्त्र का ज्ञान। आपको शास्त्र का कितना ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी। बिल्कुल। लेकिन ज्ञान को अप्लाई करने के लिए जहां आप बैठ करके, ऐसे थोड़ी कि बस में चल रहे हैं और कोई कहे मेरा हाथ देख दो और वहीं शुरू हो जाए। जी जहां आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बना सकें, जी जहां आप अपने आप को एकाग्र कर सकें, अपने आप को कंसंट्रेट कर सकें, ऐसा वातावरण होना चाहिए। और उस वातावरण की आवश्यकता इसलिए है कि जहां बैठ करके आप अपने इष्ट का ध्यान करते हो, जहां बैठ करके आप अपने भीतर की ऊर्जा के जागरण के लिए अपने देवता का ध्यान करते हो, जी वहां बैठ करके आप सहज अनुभव करेंगे। और जी जहां व्यक्ति सहज अनुभव करता है, वहां उसकी सोई हुई और खोई हुई शक्ति का स्वतः जागरण होता है, और उसकी शक्तियां सहज स्वतः स्फूर्त होने लगती है। और जब उसकी भीतर की शक्ति स्फूर्त होती है, तब उसका ज्ञान स्फुरित होता है। अन्यथा आप बहुत बार देखेंगे कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आपका ध्यान वहां ठीक से लग नहीं पाया, तो जी जो चीज आपको आती थी वो भी आप उस समय बता नहीं पाए। बिल्कुल। बाद में आप ध्यान आता है, अरे मैं ये बात भी पूछ सकता था, ये बात भी बता सकता था, उस वक्त क्यों नहीं बताई? क्योंकि वहां का वातावरण इस पांच भौतिक पिंड के अनुरूप नहीं था। जी तो यह जो पांच भौतिक हमारा पिंड है, इसके अनुरूप वहां वातावरण हो, वो वातावरण आपकी साधना से निर्मित होता है, आपके स्वाध्याय से निर्मित होता है, जी आपके चिंतन से विकसित होता है, आपकी उपासना से, आपके ध्यान से विकसित होता है। तो जी व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान पहली बात, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने किसी के बारे में बताना है उसका ध्यान, इस ध्यान के लिए जो है वो उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थान। तो ये तीनों चीजें जब ठीक होंगी तो फलादेश सही होगा। उसके द्वारा बताया गया कोई भी
फलादेश, उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी सार्थक भी होगी और सत्य भी होगी और उसका मार्ग प्रशस्त करने वाला भी होगा, क्योंकि उस वक्त उसने अपनी चेतना के जागरण की स्थिति में बात बताई जी। इसलिए ज्योतिषी के लिए जो है बड़े कड़े नियम हैं, जी। उन नियमों का अनुपालन हो तब ज्योतिष विद्या जो है वो कल्याणकारी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है ये मुक्ति का शास्त्र। हमारी भारतीय परंपरा में जी। अज्ञान और माया से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जी। सृष्टि की उत्पत्ति के कारण हमारे भारतीय दार्शनिक परंपरा में बताए गए अज्ञान और माया। अज्ञान और माया। अब इस अज्ञान और माया के कारण जब सृष्टि होती है तो सृष्टि का मतलब क्या हुआ? ईश्वर का अंश ईश्वर से दूर होना, क्योंकि हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है, सत्य। तो उस विराट ईश्वर का अंश उससे अलग होना। और आप देखिए कि ईश्वर क्या है? ज्ञान रूप। ईश्वर क्या है? ज्योति रूप। जी। तो ज्योति का अंश जब उससे दूर होता है तो वो अंधेरे में जाता है। जी। ज्योति से जितना दूर उसका अंश जाएगा उतने अंधकार में होगा। सत्य। और वो अंश जब अंधेरे में होगा तो अंधेरा उसके अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि वो तो ज्योति का द्योतक है, ज्योति से निकला है, तो उसकी छटपटाहट होगी पुनः ज्योति में जाने की। तो ईश्वर से निकला हुआ उसका अंश पुनः ईश्वर में लौटना, ये लौटने की जो यात्रा है इसमें दो चीजें हैं कि एक तो ईश्वर से निकलना और पुनः ईश्वर में जाने की इच्छा रखना। जी। ये ईश्वर केंद्र रूप है। तो केंद्र से निकलना और केंद्र में पुनः जाना, इसको हम भारतीय भाषा में कहते हैं केंद्रापसारी और केंद्राभिसारी, क्या बात? यानी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो ईश्वर का अंश ज्योति रूप उस ईश्वर से जितना दूर जाएगा उतना अंधकार में होगा। जी। और जब अंधेरे में होगा तो अंधेरे से पुनः उजाले में जाने की छटपटाहट में होगा। बिल्कुल। लेकिन उजाले में कैसे जाएगा? जब तक उसको उजाले वाला रास्ता नहीं दिखेगा तब तक नहीं जा सकता। सही बात। ये उजाले वाला रास्ता दिखाने के लिए एक ही शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। इसीलिए बृहदारण्य को उपनिषद का ऋषि समाज का प्रतिनिधि बनकर के उद्घोष करता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। मैं उस ज्योति रूप ईश्वर से निकल करके तमस में, अंधकार में भटक रहा हूं, मुझे पुनः उस ईश्वर की शरण में जाना है। वाह। उस ज्ञान रूप ईश्वर की शरण में जाना है, उस ज्योति रूप ईश्वर की शरण में जाना है, इस ज्योति रूप ईश्वर की शरण में जाना है। अब ज्योति रूप ईश्वर भी ज्योति रूप है, इसलिए यह जो शास्त्र है ये ईश्वरीय रूप है। जी। ये ज्योति का प्रतिपादक है। ज्योतिष जो है वो ज्योति दिखाने वाला है, ज्ञान दिखाने वाला है जी। और प्रकाश से प्रकाशित करने वाला है। जी। समस्याएं अंधकार में पैदा होती हैं, समाधान उजाले में होता है। तो समाधान देने वाला शास्त्र, इसलिए इसको पढ़ना इसको केवल इसलिए नहीं कि ये कोई झाड़ फूंक की विद्या के रूप में पढ़ें। जीवन को अगर जीवंत होकर के जीना है और सही रास्ते पर चलते हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने का संकल्प लेकर के कुछ करने का अगर व्यक्ति के मन में कोई भाव है तो ज्योतिष को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही केवल शास्त्र है जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल। बाकी विद्याएं व्यावहारिक रूप से हमें व्यावसायिक रूप से कुशल बना सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकती। हमारा व्यावहारिक कुशलता, देखिए ज्योतिष पढ़ने वाला व्यक्ति मनोविज्ञान की दृष्टि से उन्नत होता है। जी। ज्योतिष पढ़ने वाला व्यक्ति दार्शनिक दृष्टि से उन्नत होता है।
जी। व्यावहारिक दृष्टि से कुशल होता है, क्योंकि उसको व्यावहारिक हर चीज का विचार करना है। हमारी कुंडली में जो 12 भाव हैं, जी। ये 12 भाव आप देखिए क्या है। पहला भाव लगन। जी। जब हम किसी की कुंडली बनाते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है और वो कहते हैं कि साहब ये बच्चा पैदा हुआ इतने बजकर इतने मिनट पर, इस तिथि में, इस स्थान पर, उसकी कुंडली बनाते हैं। जी। तो कुंडली बना करके हम, जो कुंडली का चित्र बनता है उसमें सबसे पहला भाव है, उसकी संज्ञा है लग्न। जी। और लग्न के नाम है उदय, वपु, शरीर, देह, ये सारे बहुत सारे नाम। जी। यानी जीव जब धरती पर आता है तो सबसे पहले वो उसका पिंड बनता है। जी। पिंड का नाम है देह, शरीर। जी। जब शरीर बना तो उसकी सर्वाधिक आवश्यकता क्या हुई? सबसे पहली, इस शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्न धन की। जी। तो शरीर तो हो गया, लेकिन शरीर ठीक रहेगा कैसे? खान पान के बिना शरीर ठीक नहीं रह सकता। खाने पीने की, उसके लिए उपयुक्त जो वस्तुएं हैं उनका विचार, तो उनका विचार कहाँ से हुआ? धन भाव से, अन्न भाव से। दूसरा भाव क्या है? अन्न और धन का विचार करने वाला, वाणी का विचार करने वाला। जीव जब पैदा होता है तो उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है रोना। बच्चा अगर रोता नहीं है तो डॉक्टर रोने लगता है, क्योंकि समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा रोने का मतलब स्वस्थ है, बच्चा ठीक से पैदा हुआ है। बिल्कुल। तो ये दूसरे भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, खान पान का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं, मुख का विचार करते हैं। जी। तो शरीर हुआ, शरीर को ठीक रखने के लिए अन्न धन। जब अन्न धन हुआ तो अन्न धन के आधार पर हमारे भीतर क्या विकसित हुआ? पराक्रम, ताकत आई। साहस, पराक्रम, उद्योग, ये तीसरे भाव से विचारणीय बिंदु हैं। जी। आप जातक शास्त्रों में देखिए, तीसरे भाव से किन बिंदुओं का विचार किया जाता है? पराक्रम का। बिल्कुल। पराक्रम, अगर आप 4 दिन भोजन ना करें तो आप अपने पराक्रम को देखें, कितना पराक्रम होगा। सही बात है। आपके भीतर का जो पराक्रम है वो आप जो कुछ खाते हैं उसी के आधार पर हो। सही बात है। तो पराक्रम, अब देखिए, शरीर हुआ, शरीर को ठीक रखने के लिए अन्न धन हुआ, अन्न धन के आधार पर पराक्रम हुआ। जब पराक्रम होगा तो आप सुख के संसाधन जुटाने में समर्थ होंगे। पराक्रम के बिना उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, पराक्रम के बिना आप सुख के संसाधन नहीं जुटा सकते। सत्य कथन। और चौथे भाव से सुख का विचार हमारे यहाँ हो। अब आप देखिए, शरीर, शरीर को ठीक रखने के लिए अन्न धन, अन्न धन के आधार पर पराक्रम, पराक्रम के आधार पर सुख के संसाधन। इतनी सारी चीजें हो जाएं तो आप इनको व्यवस्थित रखने के लिए आपके पास बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो आप सुख के संसाधन कितने हो 1 मिनट में नष्ट कर देंगे। कहीं जुआ खेल करके, कहीं सट्टा लगा करके, कुछ भी कर देंगे। सही बात। इसलिए पंचम भाव से विद्या और बुद्धि का विचार हो तुरंत। जी। जो चीज जितनी आवश्यक है व्यवहारिक जीवन में, जी। देखिए, शरीर, शरीर को ठीक रखने के लिए अन्न धन, अन्न धन के आधार पर पराक्रम, पराक्रम के आधार पर सुख, सुख की वस्तुओं का विधि पूर्वक व्यवस्थित तरीके से भोग हो, इसके लिए विद्या और बुद्धि। इतनी जब चीजें किसी एक के पास हो जाती हैं तो आपके अगल बगल वाले आपके मित्र नहीं, शत्रु हो जाते हैं। सच्चाई है। आपके आसपास के लोग ईर्ष्या, द्वेष, जलन करने लगते हैं कि इसके पास शरीर भी अच्छा, अन्न धन भी अच्छा, पराक्रम भी अच्छा, सुख के संसाधन भी अच्छे, और उन सुखों को भोगने के लिए विद्या भी अच्छी, बुद्धि भी अच्छी, बुद्धिमान है, इसके पास तो कोई कमी नहीं। तो लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते ना, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। सही बात। ये व्यावहारिक सच्चाई है। तो तुरंत हमें छठे भाव से शत्रु का विचार करना। बिल्कुल। और जब ये स्थिति आई, शरीर, शरीर को ठीक रखने के लिए अन्न धन, अन्न धन के आधार पर पराक्रम, पराक्रम के आधार पर सुख, सुख को भोगने के लिए अच्छी बुद्धि, और इन सब के होने पर जब शत्रु, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेला हूं, मेरे को कोई सहयोगी चाहिए। शत्रुओं के बीच में जब व्यक्ति घिरता है तो उसको सहयोगी की याद आती है और सहयोगी की कामना होती है।
इसलिए सप्तम भाव से फिर उसके जीवन साथी का विचार हो, सत्य बात। लाइफ पार्टनर। तो ये क्रम है हमारे व्यावहारिक जीवन का। अब देखिए कि जब तक व्यक्ति स्वयं सब कुछ करता है तो सचेष्ट भी रहता है और सचेत भी रहता है, सही बात है जागरूक भी रहता है और मेहनत भी करता है। जी। लेकिन जब वो काम किया कराया मिलने लग जाता है, जब वो पराश्रित हो जाता है, हम्म। जब उसका तप कम हो जाता है, जब उसका संघर्ष कम हो जाता है, दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाता है, कार्य सहयोगी करके दे देगा, तो शिथिलता आना स्वाभाविक। जब शिथिलता आती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में पतन होना स्वाभाविक है। जी इसलिए सप्तम के बाद अष्टम स्थान है पतन का स्थान। जी अष्टम भाव आयु का भी भाव है, मृत्यु का भी भाव है, पतन का भी भाव है। जी। तो ये अष्टम स्थान पतन का है। पतन कब होता है? देखिए हमारे यहाँ बड़ा शब्द है दिव्य तप। तप से तपन बनता है। इस तप को उल्टा कर दो तो पतन होता है। जब तपन ना होगी तो पतन होगा। यानी जब आप अपने शरीर को तपाना बंद कर देंगे, संघर्ष करना कम कर देंगे, तो आपका पतन शुरू होगा। आप जितना अपने को तपाएंगे, जितनी तपस्या करेंगे, उतना ही आप ठीक रहेंगे। तो सत्य। अष्टम भाव जो है वो पतन का कारक होगा। सही बात है। इस पतन से बचने के दो ही मार्ग हैं, या तो आपका भाग्य अच्छा हो या आप धर्म पर चलें। वाह। और इस धर्म से ही धर्मेण हन्यते व्याधि। धर्म माने ये धर्म और धर्म का विचार नवम भाव से होता है। पुण्य, धर्म, भाग्य, इन सबका विचार नवम भाव से। लेकिन धर्म का आश्रय लेते हुए जी हम किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ें, जी। इसका विचार करने के लिए आगे कर्म भाव। आपके कर्म के मूल में धर्म होगा तो आपका कर्म आपको यशस्वी बनाएगा। बिल्कुल। अब देखिए कि पिछला भाव धर्म का है, अगला भाव कर्म का है। यानी धर्म की भूमि पर खड़ा होकर के जो कर्म हो। वाह। अब धर्म की भूमि पर खड़ा होकर के जब कर्म हो, ये बात जब मैं कहता हूं तो धर्म का मतलब केवल पीला चोला और उस प्रकार का वेशभूषा बना करके हम अपने को धर्म का प्रतीक मान ले, वो नहीं। धर्म की व्याख्या महर्षि कणाद ने बड़ी अच्छे से की। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। ऐसा विशिष्ट आचरण जिसको अपनाने से जब तक हम इस जगत में रहें, इस लोक में रहें, तब तक हमारा सर्वांगीण विकास हो, अभ्युदय हो। क्या? और जब इस को छोड़ करके चलें तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो भव चक्र है ये सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए। ऐसा विशिष्ट आचरण, ऐसा विशिष्ट कर्म जिसको करने से जब तक हम इस लोक में रहें तो हमारी हर प्रकार से उन्नति हो, और जब इस लोक को छोड़ के चलें तो पारलौकिक सिद्धि हो। ऐसा उसी को धर्माश्रित कर्म कहा गया। और देखिए धर्म तो आप विद्वान आदमी आप जानते हैं, मनु ने तो इसको और अच्छे से व्याख्यायित किया। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी इंसान को इंसान बनाने के लिए मनुर्भव, ये उन्होंने उद्घोष किया कि मनुष्य बनो। तो बोला मनुष्य क्यों बनो, मनुष्य की क्या विशेषता है? तो कहा मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति की मनुष्य, जो सोच समझ करके कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्मों का संपादन करता है, वो मनुष्य है। और सोचना समझना क्या है? धृति क्षमा, यानी विपरीत परिस्थिति में धैर्य धारण करना। सामर्थ्य होने पर, दंड देने का सामर्थ्य होने पर क्षमा का भाव रखना।
बुरी वृत्तियों के दमन का सामर्थ्य विकसित करना, चोरी का भाव अपने अंदर कभी ना आने देना, जी हमेशा पवित्र रहना, शारीरिक रूप से भी और मानसिक और आत्मिक रूप से, जी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, विद्या का अर्जन करना, बुद्धि के हिसाब से काम करना, अक्रोध यानी कभी गुस्सा न करना, और सत्य यानी हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में सत्य का आश्रय रखना। अब सत्य होता है वांग मनसयो एक रूपता सत्यम, वाणी और मन की एक रूपता का नाम है सत्य। तो इन 10 गुणों को धारण करना ही धर्म है, इसके हिसाब से व्यवहार में कर्म में प्रवृत्त होना। तो जब ज्योतिषी को इन सारी बातों का ज्ञान होगा तो व्यावहारिक रूप से कितना कुशल होगा। सही बात है। तो इन सारी चीजों का विकास कर। अब देखिए 10वें भाव के बाद जो 11वां भाव आता है वो है आय, लाभ स्थान, आय भाव, यानी हम जो कर्म करें उससे कुछ लाभ भी होगा या नहीं, ये विचार साथ साथ होता है ना। सत्य बात। और जब लाभ का विचार कर लिया कि हाँ ये कर्म हम करेंगे तो इससे इतना लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये बचेगा भी या सारा ही खर्च हो जाएगा, इसकी चिंता हुई। जी तो इसलिए व्यय भाव, 12वां भाव जो है उसकी संज्ञा है व्यय। जी तो ये जो 12 भाव हैं, इन भावों की प्रकृति को समझना और इन भाव स्वामित्व के आधार पर ग्रहों के शुभाशुभत्व को जान करके योग दशा और गोचर का प्रयोग करके, देखिए हमारे यहाँ 3 तरह के कर्म जी जिसका हम कर्मों का परिणाम ही हम जीवन में मिलने वाले घटनाक्रम या जीवन में मिलने वाला जो कुछ फल, उसको हम कर्मों का परिणाम मानते हैं, प्राक्तन कर्मों का फल, जी जन्म जन्मांतरों में अर्जित कर्मों के फल। और वो कर्मों का फल हम 3 वर्गों में रखते हैं, संचित फल, संचित कर्म का फल, प्रारब्ध कर्म का फल और क्रियमाण कर्म का फल। जी संचित वो हुआ जब से सृष्टि आदि से हमने जन्म लेना शुरू किया, तब से अद्यावधि जितने जन्म लिए उन सारे जन्मों में जो जो कर्म किए उन सारे कर्मों को एक जगह जोड़ देना और उसके फल को रखना। बिल्कुल। उसमें से जितने फल को भोगने के लिए वर्तमान जन्म हमने लिया जी उसका नाम है प्रारब्ध। वाह। इस वर्तमान जन्म को भोगते हुए, इस प्रारब्ध को भोगते हुए हम जो कर्म कर रहे हैं उसका नाम है क्रियमाण। जी तो ये 3 तरह के कर्म हैं जिनके परिणाम को हम भोगते हैं। वाह। और इन तीनों प्रकार के कर्मों के परिणाम को जानने के लिए ज्योतिष ने 3 प्रविधियां दी। संचित कर्मों का जो परिणाम है उसको जानने के लिए कुंडलियों में बनने वाले विविध योग, ग्रह योग, जी जिसमें किसी की कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से कोई योग बना, किसी में राजयोग बना, किसी में दरिद्री योग बना, किसी में श्रीनाथ योग बना, किसी में भिक्षुक योग बना, किसी में पर्वत योग बना। बहुत सारे लगभग योगों के जो नाम है वो जातक ग्रंथों में एक अध्ययन के अनुसार लगभग 832 या 840 के आसपास। जी इतने योगों के माध्यम से हम संचित कर्मों के परिणाम को जानते हैं। जी और संचित कर्म केवल इस जन्म के लिए नहीं है, ये जन्म, इस जन्म में मिलने वाला फल तो हमें प्रारब्ध का है। जी इसलिए बहुत बार आप कुंडली में देखते हैं कि कुछ लोग बोल देते हैं इस व्यक्ति की कुंडली में तो राजयोग है, लेकिन ये नहीं देखते कि इस राजयोग का फल इसको इस जन्म में मिलना भी है या पहले मिल चुका है या आगे मिलेगा। क्योंकि वो जो योग बनते हैं ये संचित कर्मों का परिणाम है। जी और जो हमको मिलता है वो प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों का परिणाम। बिल्कुल। तो संचित कर्मों को की जानकारी हम, संचित कर्मों के परिणाम की जानकारी हम करते हैं योगों के माध्यम से, कुंडली में बनने वाले विविध प्रकार के योगों के माध्यम से। जी किसी की कुंडली में गजकेसरी योग बन गया, किसी की कुंडली में सुनफा अनफा दुर्धरा योग बन गया, किसी की कुंडली में वेशी वासी उभयचरी योग बन गया, किसी की कुंडली में लग्नाधि योग बन गया, किसी की कुंडली में चंद्राधि योग बन गया,
किसी की कुंडली में भिक्षुक योग बन गया, प्रव्रज्या योग बन गया, दरिद्र योग बन गया। इस प्रकार से बहुत सारे मैंने जो बताया योगों के नाम, उनके माध्यम से हम संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप जो फल मिलना है उसकी जानकारी करते हैं। जी। लेकिन प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप जो मिलने वाला फल है उसकी जानकारी के लिए दशा पद्धति, वर्तमान के। दशाओं के आधार पर जी। हम उसका ज्ञान करते हैं। और क्रियमाण कर्मों के परिणाम को जानने के लिए हमारे यहाँ गोचरीय पद्धति है। ये गोचर दीर्घकालिक और अल्पकालिक है, जिसमें अष्टक वर्ग के माध्यम से और वर्ष फल के माध्यम से गोचरीय सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। जी। तो इन तीनों प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर जी। हम जीवन में संभावित घटनाक्रम का पूर्वानुमान करने का प्रयास करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार का एक दिव्य ज्ञान, व्यावहारिक धरातल पर उतरने वाली हर बात का ज्ञान। जी। लेकिन इसको नियम से, निष्ठा से और श्रद्धा से पढ़ने की आवश्यकता होती। जी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान उसको प्राप्त होता है जो श्रद्धावनत होकर के उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जी। तो इस तरह से यह एक दिव्य शास्त्र है और इसकी इन विशेषताओं को देखते हुए ही मैंने भी सोचा कि मैं इसका कुछ अध्ययन कर पाऊं। और अभी अध्ययन चल ही रहा है। जी। अभी भी लगता है कि हम अभी किनारे खड़े हैं। शास्त्र अभी बहुत विस्तृत है। जी। और इसमें जितना उतरते जाएं उतना ही इसमें लगता है कि अभी तो हम किनारे ही। जी। और सचमुच में है भी किनारे ही। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, ये नहीं मान सकते हम। आदरणीय, आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम किया है। हाँ, तो कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है जी। एक ऐसा कार्यक्रम है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतवर्ष के किसी भी विश्वविद्यालय को दिया गया इस विषय का पहला पाठ्यक्रम। जी। जिस पर शोध और अध्ययन अध्यापन हमारे यहाँ चलता है। जी। अभी हम उसके थर्ड फेज में हैं। ये पहले 5 साल के लिए यूजीसी देता है सैप स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम। जी। विशेष सहायता कार्यक्रम। जी। इसके अधीन ये किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट का चयन यूजीसी के द्वारा किया जाता है कि वो इस विषय पर अगर इस तरह का शोध करे जी, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं उसको जानने के लिए। जी। और अगर वो परिणाम संतोषजनक हो तो फिर उसको दूसरे फेज में प्रवेश दिया जाता है, उसकी स्वीकृति फिर यूजीसी आगे देती। जी। तो हमने पहले 5 साल इस पर काम किया और उसका संतोषजनक उसकी स्थिति को पाकर के यूजीसी ने उसको फिर दूसरे फेज में हमको फिर 5 साल दिए। जी। उन 5 सालों का फिर मूल्यांकन होता है, तो उस मूल्यांकन पर फिर हम लोग खरे उतरते हैं, तो फिर हम तीसरे फेज में आते हैं। जी। और जब तीसरा फेज कंप्लीट होता है सफलतापूर्वक, तो उसके बाद एक उच्चाध्ययन केंद्र की स्थापना यूजीसी के द्वारा उस डिपार्टमेंट में की जाती है। जी। तो अभी हम उसमें थर्ड फेज में। जी। देखिए, ये एक बड़ा व्यापक विषय है और बड़ा प्रासंगिक विषय है, खास करके आज जब चारों तरफ महामारी से हाहाकार मची हुई है। हमारी शास्त्रीय चिंतन धारा में इस प्रकार के सूत्र जिनके आधार पर हम समाज को, सरकार को, देश को, विश्व को समय रहते आगाह कर सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें इसमें संभव हो सकती हैं, इनसे हम अपने आप को बचने के लिए तैयार हैं। जी। जब हम ये कहते हैं तो इसमें हमारा मकसद किसी को डराने का नहीं होता, सावधान करने का। जी। ताकि जब आपको पता होता है कि आज
मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है कि दोपहर बाद बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, तो आप अपना बचाव करते हुए छाता वाता कुछ लेकर के जाते हैं। सही बात है। ज्योतिष उस दृष्टि से उपयोगी साबित हो सकता है। अभी हमने पाया लगभग 10 रोगों पर हमने शोध किया। जी उन रोगों के समस्त योगों को ज्योतिष के ग्रंथों में जिन जिन रूपों में उनको पाया गया, उनकी कलेक्शन की जी और उन रोग के योगों को जब हमने कलेक्ट किया तो उसके साथ साथ उन रोगों की मूल अवधारणा को और उनके कारणों को, उनके लक्षणों को समझने के लिए जी हमने आयुर्वेद साहित्य को भी साथ में जोड़ा। आयुर्वेद का जो साहित्य है, आयुर्वेद की जो जी ग्रंथावली, जी उसको भी जोड़ा, चाहे वो चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, भाव मिश्र का भाव प्रकाश हो, माधव का माधव निदान हो, जितने ये आयुर्वेद के संहिता ग्रंथ और मानक ग्रंथ हैं, उन सब में भी उन रोगों के क्या लक्षण है, किस प्रकार से वो होते हैं, वहाँ क्या उनके कारण हैं, और उन कारणों लक्षणों को जान करके उन योगों जो ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रंथों में प्रतिपादित रोग के योग हैं, उन पर कैसे घटाया जा सकता है, इसके लिए चिकित्सालयों से उस रोग के रोगी की कुंडलियों को कलेक्ट करके, उसको डाटा कलेक्ट करके, उसका एनालिसिस करके जी हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे जी कि इन स्थितियों में ये रोग का योग होगा ही। जी ये रोग का योग है तो यह घटेगा ही, यह रोग इस अवस्था में, इस दशा में इस व्यक्ति को होगा। जी उस प्रकार से जब हमने उनको देखा जी तो उससे हमारा जो परिणाम अभी तक का शोध का रहा है वो बहुत संतोषजनक रहा। जी ये बहुत व्यापक विषय है और इस पर विस्तार से अगर चर्चा करनी होगी तो हम किसी दिन, दूसरे दिन फिर बिल्कुल। चर्चा करेंगे। स्पेशली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक टॉपिक लेकर के उस पे हम व्यक्तिगत एक चर्चा करना चाहेंगे। एक रोग पर हम टॉपिक लेकर के या किसी दूसरे 2 रोग पर हम चर्चा कर सकते हैं कि उस रोग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कुंडली के माध्यम से कैसे पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की कुंडली में अगर ये रोग का योग है तो इसको ये रोग होगा। इस रोग को हम जानने का क्या तरीका इजाद करते हैं, क्या किस प्रकार से उसको हम समझते हैं जी, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बड़ा व्यापक विषय है और बड़ा विस्तृत है। तो हम एक रोग लेकर के या 2 एक रोग लेकर के एक व्याख्यान में, एक चर्चा सत्र में इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। आदरणीय, मैं एक बात और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे लगभग अभी तक आप बहुत विद्यार्थियों को मतलब पढ़ा चुके होंगे, और मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज्योतिष में आने वाली जो युवा पीढ़ी है, आने वाले जो ज्योतिष के नए जो विद्यार्थी हैं, जो भविष्य के ज्योतिषाचार्य होंगे और इस मतलब इस दिव्य ग्रंथ को और इस दैवज्ञ ज्ञान को जनहित तक पहुंचाएंगे, तो वो मतलब किस प्रकार से खुद में भरोसा रखें, किस प्रकार से कॉन्फिडेंस रखें और साथ में मतलब कैसे आगे बढ़ते चले जाएं? देखिए, भरोसा अपने ज्ञान पर होता है जी, और भरोसा अपने ध्यान पर होता है जी। अगर आपने अध्ययन निष्ठा से किया है जी, तो आपके भीतर आत्मविश्वास रहता है। बिल्कुल। अगर आपने निष्ठा से अध्ययन नहीं किया तो वो चाहे ज्योतिष का विद्यार्थी हो, चाहे इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हो, चाहे मेडिकल साइंस का विद्यार्थी हो, वो सफल नहीं होता। जी। अच्छा। और भरोसे के लिए जी, हमें किसी दूसरे पर कभी आश्रित होकर के जी, अगर हम ये कहें कि हम अपना भरोसा जगा सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं हो। जी। आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम, अपना बल ही सच्चा बल होता है, दूसरे के बल पर कूदना दुर्बलता की निशानी। सत्य कथन। इसलिए व्यक्ति को अपने बल को जगाने के लिए जी, स्वयं को जगाना होता है और स्वयं को श्रम से लगाना होता है। जी। शास्त्र को हृदयंगम करने के लिए
शास्त्र के नियमों उपनियमों को समझने के लिए, शास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए जी आपको लगना पड़ता है और अपने समय के हिसाब से समाज में और शास्त्र में स्वयं को खपना और खपाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और आजकल तब एक जाकर के भरोसा जागता है। और जो व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन निष्ठा पूर्वक करता है, मुझे नहीं लगता कि उसका भरोसा कभी कमजोर होगा जी या वो जीवन में असफल होगा, क्योंकि जो इस दिव्य विद्या का आश्रय लेकर के अध्ययन करता है। अब जी मैं अपनी बात बताऊं कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम कभी दिल्ली को देखेंगे भी, या दिल्ली में जाकर के वहां रहेंगे भी, या दिल्ली से फिर जाकर के बाहर विदेशों की यात्राएं भी करेंगे। तो जी मुझे सौभाग्य मिला, मैं 99 में नॉर्वे में गया। जी 1999 में जिस वक्त हिंदुस्तान में कारगिल युद्ध चल रहा था, तो मैं उस वक्त नॉर्वे में 3 महीने के लिए गया। जी और उस वक्त वहां जाकर के जब मैंने जो बात आपको बताई कि सूर्य का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है, जी कि सूर्य भूमध्य रेखा से जो प्रदेश जितना दूर चला जाता है, उतना ही सूर्य का प्रभाव उस पर कम होता चला जाता है। जी तो नॉर्वे में हमने वो स्थिति देखी। जी नॉर्वे में, उत्तरी नॉर्वे में एक स्थान है वार्डेन्स एंडे, यानी नॉर्वेजियन लैंग्वेज में लिखा है एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी उसके आगे जो है वो दुनिया नहीं है, अच्छा आगे सागर ही है, और आगे फिर वो सागर भी जमा हुआ है। अच्छा तो इस प्रकार से जब हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे थे, तो जहां से हम चले ओस्लो से आगे आगे जैसे जैसे गए, तो बड़े बड़े पेड़ जंगल ऐसा, और वो बड़े पेड़ जो है धीरे धीरे छोटे होते गए, छोटे पेड़, फिर उससे छोटी झाड़ी, फिर उससे छोटी झाड़ी, फिर एक घास सी, और फिर चट्टानी, और फिर सागर। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे, तो प्रकृति भी बौनी होती चली। वाह तो सूर्य का प्रत्यक्ष प्रभाव हम देख रहे थे कि देखिए, जितना उस तरफ आप जाओ दूर, उतना आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसलिए सूर्य हम सब का आधार है, इस जगत की आत्मा है। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च। ये संसार चाहे स्थावर हो या जंगम हो, इस चराचर जगत की आत्मा सूर्य है। बिल्कुल तो सूर्य क्यों आत्मा है? देखिए, धरती की उत्पत्ति में बहुत सारी मान्यताएं हैं, उनमें से एक मान्यता ये भी है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सूर्य मंडल पर एक विस्फोट हुआ, जी और विस्फोट होने से कुछ टुकड़े अलग हुए। जी उन टुकड़ों में ये धरती भी एक थी, जी जो लाखों वर्ष तक आग के गोले की तरह रही। जी धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होकर के वनस्पति हुई, जीव हुआ, जगत हुआ, हम हुए, आप हुए। जी तो हम मूल रूप से आए कहां से? सूर्य से। बिल्कुल जैसे एक माँ है, उसकी एक बेटी है, उसके एक आगे और बेटी है। जी इन तीनों में, इन तीनों का डीएनए, इन तीनों का जीन स्तर पर एक अंतरानुभूति हम्म संबंध रहेगा, एक एम्पैथी होगी, एक अंतरानुभूति संबंध रहेगा। हम्म तो सूर्य से पृथ्वी, पृथ्वी से हम। बिल्कुल तो हम आए कहां से? सूर्य से सूर्य से। हम जाएंगे कहाँ? सूर्य अब तक देखिए, जीव जब नष्ट होता है तो उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद राख मिट्टी पानी में बहा दी जाती है। बिल्कुल इस पानी का वाष्पीकरण सूर्य की किरणें जो हैं वो करती हैं। हमारे यहाँ और दैहिक कर्म में बताया गया, मृत्यु के बाद इंसान जो है सूर्य लोक में कैसे जाता है, सूर्य रश्मियों को रज्जु बना करके आरोहण करता है। जी
अब सूर्य की किरणों को रस्सी बना करके ऊपर चढ़ता है, कि उसका मतलब क्या हुआ? सूर्य अपनी किरणों से जल जल का वाष्पीकरण करता बिल्कुल। है, और जो जल में जो कुछ है वो सब ऊपर चला जाता है सूक्ष्म रूप से। फिर वो वृष्टि के माध्यम से फिर धरती पर आता है, और फिर वो फसल के रूप में, जीव के रूप में, कीट के रूप में, पतंगे के रूप में, पक्षी के रूप में, किसी न किसी रूप में फिर प्रकट हो जाता है। तो सही। हमारा जगत का जो साइकिल है, वो जहाँ ज्योति रूप उससे हम आए थे उसी में जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ मिटते हैं और फिर मिट करके वहां चले जाते हैं, फिर आते हैं, वृष्टि होती है, फिर सृष्टि होती है। बिल्कुल। तो सृष्टि का आधार वृष्टि है। तो इस प्रकार से हमारी ये यात्रा चलती है। तो उसी के शास्त्र को अगर हम समझते हैं तो जीवन को समझने का ये शास्त्र। इसलिए जो जीवन को समझने वाला शास्त्र है उसको पढ़ना गौरव की बात है, ये बिल्कुल। सबको पढ़ना चाहिए। ये उजाले का शास्त्र है, और इसको पढ़ने वाला सौभाग्यशाली होता है। बिल्कुल। जिस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है वही शास्त्र को शास्त्रीय रीति नीति से पढ़ पाता है। बिल्कुल सही। अन्यथा इसके नाम पर व्यवसाय तो कर सकता है, लेकिन इस शास्त्र का अध्ययन नहीं कर। बिल्कुल। सबसे अच्छा आज मुझे जो लगा, आपने जो क्रम समझाया ज्योतिष का, कि भाई सबसे पहले शरीर हुआ, उसके बाद में फिर उसके लिए वही रोएगा, वाणी हुई, भोजन हुआ, और जब भोजन होगा तो पराक्रम होगा, पराक्रम होगा तब सुख होगा, और जब इतनी वस्तुएं होंगी तो उसको संभालने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है, और जब हमारे पास बुद्धि होगी तो हमारे पास शत्रु भी होंगे, और जब शत्रु होता है तो हमें किसी साथी की आवश्यक होती है। और उसके बाद में जब व्यक्ति आलस्य में चला जाता है या ध्यान देना बंद करे तो उसका पतन भी होगा, और उससे बचने के लिए उसके पास धर्म होना चाहिए। धर्म होगा तो जो कर्म होगा उसके बाद कुछ लाभ मिलेगा, और जब लाभ होगा तब तो व्यय होगा। तो ये जो आपने इतने बड़े ज्योतिष को, जिस प्रकार से महर्षि नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि कलयुग में मनुष्य छोटे से ही स्वरूप में कुछ कर सके। लघु उपाय। हाँ, तो आपने इतने बड़े ज्योतिष को इतने, मतलब इतनी आसानी के साथ आपने प्रेजेंट कर दिया कि एकदम समझना ही आसान हो गया। एक विद्यार्थी भी हो तो अपने जीवन में वो आगे बढ़ने की किरण ढूंढ ले उसके अंदर। ये तो आपका अनुभव है, नहीं, और मतलब आपकी विद्वत्ता है कि आपने कहा कि मैं तो बस विद्यार्थी हूँ और अभी भी एक किनारे पर हूँ। अपितु सत्य ये है कि ये तो गागर में सागर वाली बात है, और ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कहते हैं कि किनारे ये नहीं, ये सत्य भी है कि अभी भी हम किनारे पर ही हैं, पर। और हम एक अच्छे विद्यार्थी बन पाए इसी प्रयास में अभी भी हैं। मैं आपके किनारे के यदि 5% छोर तक भी आ जाऊं तो मैं मानूंगा कि मैं बहुत कुछ पा चुका हूँ। कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सब माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों की कृपा है, और भगवत प्रसाद है, भगवान की कृपा है। मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं मतलब आपसे चर्चा कर सकूं। ये तो ज्योतिष का सौभाग्य है कि आज मैं आपसे इतनी बात कर पा रहा हूँ, और बड़ी हृदय से मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों का आज सानिध्य मिल रहा है नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी को, और आप लोगों के जुड़ाव पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस एक पवित्रता के हृदय के साथ जो हम शुरुआत करने, मतलब हमने जो आज शुरुआत की है, आज मुझे जरूर लगता है कि हम लोग ज्योतिष को, नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी को हम नेक्स्ट लेवल तक एक एडवांस, क्योंकि क्या है कि डॉक्टर साहब बेसिकली मॉडर्न साइंटिफिक रहे, और डॉक्टर साहब का ये जो उद्देश्य रहा है, तो डॉक्टर साहब का ये जो मुख्य उद्देश्य है उसका कारण ये है कि हमारी ज्योतिष तो अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, फिर वह मॉडर्न साइंस से बेटर दिखनी चाहिए। मॉडर्न साइंस पर लोगों का जितना बिलीव है उससे ज्यादा एस्ट्रो मॉडर्न साइंस पर बिलीव होना चाहिए। मॉडर्न साइंस जो है जी। वो केवल तथ्य पर आधारित सत्य को ही स्वीकार करती है, जी। और तथ्य कभी कभी झूठ भी होता है, सच्चाई है। लेकिन सत्य झूठ नहीं होता। बहुत। मॉडर्न साइंस और हमारी जो पराविद्या और अपराविद्या का जो विज्ञान है, जी। इस विज्ञान में, दोनों तरह के विज्ञान में ठीक वैसा ही अंतर है जैसे एक काली अंधियारी रात हो और घनघोर बरसात हो, बिल्कुल। रास्ता अज्ञात हो, हाथ में छोटी सी टॉर्च हो, जी। और व्यक्ति
उस अनजान रास्ते पर चल रहा हो तो उसको जितना दिखाई देता है, इतना घना अंधकार होता है कि जितना दिखाई देता है उतना ही सत्य प्रतीत होता है। जब वो 4 कदम आगे बढ़ता है तो सत्य कुछ और दिखाई देता है। बिल्कुल। तो इस तरह से उस सत्य की खोज में चलता हुआ ये पाश्चात्य विज्ञान, और उसी अंधियारी रात में उस पथिक को अचानक जब बिजली कौंधती है और एक ही क्षण में पहाड़, पर्वत, झरने, रेगिस्तान, खेत, खलिहान, मैदान, पठार, इन सब का एक क्षण में दर्शन हो जाता है जब बिजली कौंधती है। जी। तो वो बिजली कौंधने वाला जो विज्ञान है वो भारतीय विज्ञान है। बिल्कुल। और हाथ में उस अंधियारी रात में टॉर्च लेकर के चलने वाला जो विज्ञान है ये पाश्चात्य विज्ञान है। इसलिए उस पाश्चात्य विज्ञान की सीमाएं हैं, वो तथ्य पर आधारित सत्य को ही स्वीकार करता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया सता सत जायते, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है और सत्य कभी परिवर्तनशील नहीं होता। इसलिए आदि शंकराचार्य जब कहते हैं यद वस्तु यद रूपेण अस्ति तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम, यानी इसी को हम जब सीधा सीधा कहते हैं ना कि वांग मनसयो एक रूपता सत्यम, वाणी और मन की एक रूपता का नाम सत्य है। हम किसी के लिए यहाँ से तो गाली निकालते हैं और यहाँ आते आते नमस्ते करते हैं, तो है ना, कोई सामने से हमारे आ रहा है, दूर से हम उसको मुस्कुराते हुए अंदर से पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और जब आता है तो सामने प्रणाम। तो इस प्रकार से वो है असत्य। लेकिन जो यहाँ हो वही यहाँ आए, वाणी और मन की एक रूपता हो जाए, उसका नाम है सत्य। इसलिए हमारी जो विद्या है, भारतीय जो पारंपरिक ज्ञान है जी, ये आज के विज्ञान से भिन्न है। ये विज्ञान केवल भौतिक विज्ञान है। हमारे विज्ञान में आध्यात्मिकता भी है, आदि दैविकता भी है और आदि भौतिकता भी है। हमारा आप केवल आदि भौतिक ज्ञान को लेकर के विज्ञान को पूरा नहीं कर सकते। यही वजह है आदरणीय कि हम इस पर अब काम करना इसीलिए शुरू किया है हमने कि हम जनता तक वास्तविकता पहुंचा सकें। आप जिस भाव के प्रभाव से लगे हैं जी, वह आपके स्वभाव में दिख रहा है जी, और हमको लगता है कि आपका यह जो संकल्प है ये शिव संकल्प है, और जब संकल्प शिव होता है तो साक्षात शिव उसमें कृपा करते हैं। इसलिए आप इस कार्यक्रम में यशस्वी भी होंगे और सफल भी होंगे, जी, ऐसी हमें उम्मीद भी है और भगवान से प्रार्थना भी। बस इस प्रकार से आपका आशीर्वाद बना रहे तो जरूर हम इस विषय में सफलता की प्राप्ति करेंगे। और मैं सादर चरण वंदन करता हूँ आपको, आज आपने इतना अमूल्य समय प्रदान किया और निरंतर जब जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी हमारी इस मझधार को हम आपको याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सदैव नमस्कार। बिल्कुल एक शिष्य की भांति सदैव कृपा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। चरण वंदन।